आप कुछ डेटा देख रहे हैं। इसके अंदर एक तरफ यहाँ पे एड्रेसेस हैं और दूसरी तरफ कुछ और आपको ये भी एड्रेस नज़र आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आपको बहुत बार ये डेटा ऐसे फॉर्मेट में आता है जो कि बहुत सही आपके इस्तेमाल का नहीं होता, तो आपको उसको सेपरेट करना होता है, डिफरेंट कॉलम्स के अंदर ब्रेक डाउन करना होता है। इसी तरह ऐसा भी बहुत बारी होता है कि डेटा का जो के अंदर और भी बहुत से इश्यूज होते हैं। जैसे डेटा अगर आपको अपर केस में चाहिए है तो आप, और आपके पास लोअर केस में आ गया है तो आपको उसको चेंज करना होता है। इसी तरह अगर आपको एक उस डेट डिफरेंट फॉर्मेट में है और आपको डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए तो उसको आपको चेंज करना होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको अपने डेटा के साथ करनी पड़ती हैं एक्सेल के अंदर। तो आज मैं जिन चीज़ों को आपको दिखाऊंगा वो उन्हीं में से एक है। ये इस तरह की और बहुत से स्टेप्स होते हैं करने वाले, और लेकिन उन सबको एक एक दफ़ा में करके किया जाता है, सारे एक ही साथ में नहीं किए जाते। इसलिए मैं आपको उनमें से एक को दिखाऊंगा और फिर मैं अगली वीडियोस में आप दूसरे स्टेप्स भी हम देखेंगे। तो आए पहले देखते हैं कि ये कैसे। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ये हमारा डेटा है, आप देख सकते हैं। हम क्या चाहते हैं करना, सबसे पहले कि टेक्स्ट को ठीक करना है हमने सिर्फ अपने। ठीक है, ये हमारे पास 3 टेक्स्ट कॉलम्स हैं, इनको हमने ठीक करना है। अगर आप देखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, ठीक लग रहा है, इसलिए कि ये ऑलरेडी मैंने ठीक किया हुआ है। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्स्ट आपके पास उस फॉर्मेट में नहीं आता जिसमें आप चाहते हैं, तो उसको आपको चेंज करना होता है। तो हम इसको देखेंगे कि इसको हम चेंज कैसे करते हैं, और फिर हम इसको ये भी देखेंगे कि इसको वापस इस फॉर्मेट में कैसे लेकर आते हैं। ठीक है, तो फर्ज करें सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट जो आया वो इस फॉर्मेट में था जिसमें मैं इसको अब कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो फर्ज करें आपके पास ऐसे आया डाटा सारा, यानी कि ये लोअर केस में आ गया सारा का सारा ही। ये बहुत कॉमन चीज़ है, ऐसा बहुत होता है, क्योंकि ये डिफरेंट सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, तो ऐसा होता है। अब आपके पास अगर सारा डाटा ऐसा आ गया, ये तो बहुत छोटा है, आप इसको मैन्युअली भी ठीक कर सकते हैं, एक एक को जाके आप इसको मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आपके पास कभी भी इतना छोटा डाटा नहीं आता, आपके पास हमेशा बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स हंड्रेड्स में या फिर इवन थाउजेंड्स में रिकॉर्ड आते हैं। तो आपको उनको ठीक करना होता है एक दफ़ा में, और यह कम से कम टाइम के अंदर। तो उसके लिए फार्मूलाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं। मैंने एक इस तरह की वीडियो पहले भी की थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ लास्ट में मिसिंग थी, तो इसके अंदर मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। तो हम 3 फंक्शंस को आज देखेंगे, लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस। ये हमने लोअर केस देख लिया कि हमने कैसे डेटा को लोअर केस में किया। क्या मैंने किया था, इसको मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। फर्ज करिए आपके पास ये डेटा है और इसको आपने लोअर केस में करना है। ठीक है, तो आप फंक्शन एक्सेल का कॉल करते हैं, लोअर एस ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ये एक्सेल का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। एक्सेल के जितने फंक्शंस हैं इसी तरह से स्टार्ट होते हैं, यानी इक्वल साइन आप लगाएंगे, फिर वो फंक्शन का नाम देंगे, फिर ब्रैकेट होगा और फिर एक्चुअल फॉर्मूला शुरू होगा। ठीक है, तो ये एक इक्वल साइन, फिर फंक्शन का नाम और फिर ब्रैकेट, और अब आप यहाँ पे वो एक्चुअल उसको कमांड देंगे कि आप करना क्या चाहते हैं। तो अब ये देखें, आप इधर नीचे पूछ रहे, खुद ही आपको दिखा रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ये पूछ रहा है कि वो टेक्स्ट बताओ जिसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो हम उसको यहाँ पे वो टेक्स्ट की रेंज बता देंगे। आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने इस वक्त पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली है, आप कोई सा कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको खाली इसी तक रखता हूँ, और बस और कुछ नहीं करना। अब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा और आप देखेंगे कि ये जितना भी टेक्स्ट है ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें हो गया। लेकिन इसने किया क्या, इसने क्या किया कि जितने, ये भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें जो है सारा कुछ ही इसने लोअर केस कर दिया है। तो अब इसको मैं आपको पहले बताता हूँ उसको वापस अपर केस में कैसे करते हैं और फिर इसको प्रॉपर में कैसे करते हैं।
तो अपर केस में लाने के लिए बिल्कुल वही तरीका है, आप इसको इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे। पहले आपने लोअर कमांड कही थी फंक्शन, अब हम अपर फंक्शन देंगे, वही पहले की तरह ब्रैकेट और वही पहले की तरह, अब वो टेक्स्ट पूछ रहा है तो मैंने इसको फिर वो टेक्स्ट दे दिया। आप ये वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और देखें अब सारा कुछ अपर केस हो गया। ठीक है, ये भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता, क्यों इसको अब इसको प्रॉपर केस में करना है, जो केस बिल्कुल जिसमें ये इसको होना चाहिए। तो उसके लिए फिर वही इक्वल साइन, इस बार हम प्रॉपर लिखेंगे। ठीक है, और बिल्कुल वही फॉर्मेट एग्जैक्टली, सिर्फ कमांड्स चेंज हो रही हैं, बीच में फंक्शंस चेंज हो रहे हैं। अब मैं इसको दोबारा वही डेटा रेंज दूंगा और एंटर, और ये देखें ये बिल्कुल उस तरह से आ गया जिसमें इसमें होना चाहिए था। आप इसको और भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस कमांड इसकी एक्सेल के अंदर बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम ट्रांसफॉर्मेशन है डेटा की जो आपको करनी पड़ेगी। अक्सर आपको इसके करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3 कमांड्स हैं, आप इनको बहुत ही आसान है, बिल्कुल एक तरह से तीनों काम करती हैं, तीनों का फॉर्मेट एक है, तीनों का जो उसका जो केस ऑर्डर है कमांड का, कि इक्वल साइन लोअर और फिर डेटा रेंज, फिर इक्वल साइन अपर और डेटा रेंज, फिर इक्वल साइन कमांड और डेटा रेंज, बिल्कुल तीनों एक तरह से काम करती हैं। आपको जो करना है आप सिर्फ वो कमांड चेंज करें और उसका वो फॉर्मेट बिल्कुल सही वही रहता है हर दफ़ा, आपको हर एक को अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से हम अपने डाटा को ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें और मैंने आप जैसे कहा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उनको एक एक दो दो करके देखते जाएंगे, इसलिए आपको उनको आना चाहिए, क्योंकि ये आप जो भी एक्सेल में काम करता है, ख़ास तौर पे डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ उसको ये काम अक्सर बहुत करने पड़ते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस का आना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ डाटा को क्लीन करने में गुजर जाएगा, और वो इतना सही नहीं होता, क्योंकि आपको और भी दूसरे काम भी करने होते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ में आ गई होगी ये कैसे करते हैं। हमेशा की तरह बेस्ट चीज़ ये है कि आप उसके जो भी फंक्शन आप नया सीखें उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि हर फंक्शन को इंसान याद नहीं रख सकता। तो आप एक दफ़ा उसकी प्रैक्टिस कर लें, 2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी होता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर कर सकूँ। अब मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ, उम्मीद है आपको बात की समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उसको वीडियो को लाइक कर दें, और कोई चीज़ है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें। तो अब मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ और आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।